लेकिन पूजा पाल भी बहुत छटपटा रही थी, बहुत उछल कूद कर रही थी। बड़ा जो है माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ आग उगल रही थी। 2026 में जाकर के जो है आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, तो ये भी सब जनता मनोज पांडे को आशीर्वाद बाद में मिला क्या भाजपा का? यूपी सरकार में आज नए 8 मंत्री बने हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मनोज पांडे की, जो कभी भाजपा में थे ही नहीं। लगातार समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार से विधायक बनते थे। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दूर हुए, क्रॉस वोटिंग किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी से उनको निकाल दिया। उम्मीद थी कि बागी विधायकों में पूजा पाल भी रहेंगी जो मंत्री आज बनेगी, लेकिन पूजा पाल का नाम नहीं आया, दूसरे पाल साहब का नाम आ गया। लेकिन मनोज पांडे जो कभी भाजपा में थे ही नहीं, वो आज मंत्री बन गए हैं। तो लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। पीछे अभी 10 मिनट पहले शपथ ग्रहण हुआ विधानसभा में, राजभवन में। यहाँ पे शपथ ग्रहण में नए मंत्री बनाए गए हैं। तो यहाँ पे लोग हैं, बात करेंगे। नए मंत्री तो बनाए गए 8 मंत्री, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मनोज पांडे की। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले सभी मंत्रियों को जो है मंत्री बनाए जाने पे हार्दिक शुभकामना। विशेषकर कैलाश राजपूत जी भी पहली बार मंत्री बने हैं, जो तिरवा कन्नौज से हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। तो मनोज पांडे जी को तो इसलिए बनाए हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी में भी वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उनका कद माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़ा दिया था। तो इधर काफ़ी दिन से छटपटाहट थी और कुछ ब्राह्मण नाराज चल रहे थे। तो इसलिए मनोज पांडे जी को जो 8-10 महीना बचा हुआ है, इसमें उनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन पूजा पाल भी बहुत छटपटा रही थी, बहुत उछल कूद कर रही थी। बड़ा जो है माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ आग उगल रही थी, लेकिन उनको उसका कोई जो है लाभ नहीं मिला। और जो है अपनी बाणी से पता नहीं क्या क्या बोल रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में, जबकि अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से ही वो विधायक हैं। तो इस तरह का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है और ऐसे समय में बनाती है कि उसका चुनावी लाभ मिले, जनता को फायदा हो या न हो। मनोज पांडे को आशीर्वाद बाद में मिला क्या भाजपा का? अभी तो भाजपा में भी नहीं थे, जान लीजिए, सपा से लगातार जीतते आए हैं। अब पूजा पाल जी को तो मिला ही नहीं। देखिए, मनोज पांडे जी बहुत दिन से छटपटा रहे थे, परेशान थे कि हमारी क्षेत्र की जनता हमको क्या कहेगी। तो उनको मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के इस समय एक स्टंट चल रहा है कि जितने बाहरी दल के आ रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। उनके स्वयं के नेता जो आरएसएस से जुड़े हैं वो नहीं बनाए जा रहे हैं। तो जो आयातित नेता हैं, जो अन्य दलों से आ रहे हैं, उनको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी में निकल के आ रही है, जिससे जो है जनता को सतर्क होना चाहिए, चूँकि वो काम नहीं करने देंगी। मनोज पांडे मंत्री जरूर बना दिए गए, उनका लाव लश्कर हो जाएगा, लेकिन अपने जनता के कार्यों को कर लें, जनता के विकास का कार्यों को कर लें। यानी जहाँ से वो विधायक ऊंचाहार से, वहाँ कुछ मेडिकल कॉलेज या राजकीय डिग्री कॉलेज ये बनवा दें और जनता की समस्याओं को हल करा दें, तो अच्छी बात है। अतीक अहमद की बात करके पूजा पाल पर लगातार योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हमने पूजा पाल को इंसाफ दिलाया। पूजा पाल जी तो मंत्री नहीं बनी। बागी विधायक एक आए थे मनोज पांडे, उन पर बाबा का आशीर्वाद हो गया है। आशीर्वाद क्या हो गया, 8-9 महीना बचा है चुनाव में, इसीलिए दे दिए हैं उनको आशीर्वाद, और कुछ नहीं है। और इतने समय से मैं देख रहा हूँ मंत्रिमंडल का विस्तार चलते चलते, अब जब चुनाव, ये एक जिम्मेदारी दी गई है, ये इसको मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कहते, इसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि अब आगे चुनाव आ रहा है, आप लोग जो है चुनाव पर ध्यान दीजिए। अब ये 8-9 महीने में क्या मंत्रिमंडल में जो जा करके जो है क्या करेगा आदमी, बताइए। चुनाव सर पे है, एक जिम्मेदारी दे दी है आपने। हाँ, अगर वाकई में मंत्री बनाना था तो 1 साल पहले बना दिए होते भाई। कब क्रॉस वोटिंग हुई थी? जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का 2023 में। आज 2026 में जाकर के जो है आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, तो ये भी सब जनता भी देख रही है, ऐसा थोड़ी है। और भी तो मंत्री हैं, 7 तो भाजपा वाले हैं ही ना। अरे 7 मंत्री हैं, ठीक बात है, मगर ये सब जो है जातीय समीकरण भी साथ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बाकी अच्छा ये बताइए, हटाया क्यों नहीं किसी मंत्रिमंडल? इस समय हटा भी देते ना, नहीं हटाया क्योंकि बगावत हो जाती है, चुनाव सर पे है। सिर्फ बढ़ाए गए 6 सीटें आज की खाली थोड़ी हैं, वो तो बहुत समय से खाली हैं। चाहते तो कभी भी उसको पूरा कर सकते थे, जब चुनाव सर पे आया तभी उसकी ज़रूरत पड़ी है पूरा करने की।
और कुछ नहीं है, चुनावी लालीपाप है। 8 नहीं 9 नहीं, आप जितने चाहे उतने चेंज कर दीजिए, जिसको चाहे कैबिनेट में ले जाइए, जिसको चाहे राज्य में ले जाइए। चुनावी लालीपाप है, कुछ नहीं है ये। नए नए मंत्री बनाए गए हैं। मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से आए, भाजपा में मंत्री बन गए, और भी 7 बनाए गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? जितने भी कर ले, पांडे या ठाकुर, अपर कास्ट के, योगी आदित्यनाथ की गले की हड्डी है यूजीसी। और ये न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। पल्लवी पटेल ने किया इसी चीज को कि यूजीसी को लागू करो। आज ये पैतरा दे दिया कि हम पांडे समाज को ला रहे हैं। अरे तुम जितने भी स्वर्ण समाज को ले आओ, योगी आदित्यनाथ, यूजीसी तुम्हारे गले की हड्डी बन चुका है। ये ना तुम्हें निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। तुम इधर की सुनोगे तो तुम उधर से मार खाओगे, उधर की सुनोगे तो इधर से मार खाओगे। मार तुमने दोनों तरफ से खानी है। और एक बात बताओ, 6 महीने रह गए, ये बदलाव क्या है? ये भर्तियां क्या है? ये विकास क्या है? ये विकास थोड़ी, ये तो विनाश। अच्छा, इससे जब मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे तो इसमें जनता का क्या फायदा है? जनता के तो टैक्स का पैसा इन 6-7 लोगों के ऊपर खर्चा होगा। इनको 6-7 महीने 8 महीने बैठा के खिलाना पड़ेगा इन मंत्रियों को। अभी तक जब 4.5 साल तक अबे जाओ यार, तुम अपना बकवास ना किया करो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो जितना भी है सर, 6.5-7 आदमियों को बैठा के खिलाना है ना, तो ये जनता के हित में कहाँ से आ रहा है? जिस तरीके से समय रहते तुष्टिकरण की बात की जा रही है कि पांडे समाज के किसी मनोज पांडे को ले आओगे तो तुम इन सब चीज़ों से बच जाओगे, तो वो बिल्कुल मत सोचना। ये आप जान लो कि मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये इनके गले की हड्डी है यूजीसी। और दूसरा, इससे विकास नहीं होता। आपने मंत्रिमंडल बढ़ा दिया, इससे जनता के टैक्स का पैसा जा रहे। 6-7 महीने और इंतजार कर लेते, नई सरकार बन जाती, किसकी बनती क्या होता वो एक अलग चीज़ थी। और इंतजार कर लेते। योगी जी नया मंत्री विस्तार कर दिए, 8 मंत्री बने हैं, एक तो बाहर वाले आ गए हैं। बताइए। मनोज पांडे जो हैं ब्राह्मण समाज के, स्वर्ण समाज के, उनको सम्मान दिया गया है। हमारी पार्टी में उनको सम्मान मिला है। मंत्रिमंडल शुद्धिकरण कर दिए भाजपा वाले। बिल्कुल शुद्धिकरण नहीं, लेकिन क्या छिड़के बताइए, क्या छिड़के दिया गया है। क्या छिड़क दिया जो शुद्धिकरण हो गया? बताइए। जो भाजपा में आता है उसको सम्मान मिलता है। क्या सम्मान मिलता है? मंत्रिमंडल उसको, उनको मंत्री बना दिया गया, इससे बड़ा सम्मान। और रही बात, अभी भैया कह रहे थे यूजीसी की हड्डी योगी जी के गले में अटक चुकी है, तो मैं भी स्वर्ण समाज से हूँ, क्षत्रिय हूँ। यूजीसी की हड्डी को हम लोग गला चुके हैं, वो गल चुकी है। और महाराज जी के और भाजपा के साथ स्वर्ण समाज हमेशा था और हमेशा है। ऐसे यूजीसी कितने आती हैं और कितने नियम बदलते हैं, कितने चले जाते हैं। पूजा पाल नहीं बनी, बताइए भाई साहब। पूजा पाल नहीं बनी। पूजा पाल को कौन सा अखिलेश यादव ने सम्मान दे दिया था? उनको न्याय दिलाया, विधायक बनाया। कौन सा विधायक बनाया? न्याय दिलाया, विधायक बनाया, न्याय दिलाया, न्याय दिला नहीं दिलाया ना। कोर्ट का होता है, आपको जानकारी नहीं है? न्याय, आप क्या हैं, एडवोकेट हैं आप? न्याय का काम कोर्ट का होता है, तो जिसकी पार्टी में अगर वो हैं तो उनको भी तो पीछे सपोर्ट कर, समर्थन देना चाहिए। लेकिन हमारी वो पार्टी में आई है, उनको सम्मान मिल रहा है, मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मंत्री सबको हम मंत्री ही बना दें। लेकिन नए मंत्री क्या कहेंगे? नए मंत्रिमंडल में भाजपा वालों ने केवल क्या नाम होगा आपका, बताइए। मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है। जितने स्वर्ण समाज के जो आए थे, बाकी तो उनको बना दिया गया। और पूजा पाल भी मंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ के आई थी। आगे समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो मंत्री बना देंगे, तो मंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी आई और भाजपा में आई थी। और जो बोल रहे हैं कि भाजपा में सबका साथ हो रहा है, सबका साथ नहीं हो रहा है। ओबीसी एससी का उसमें नाश हो रहा है। ओबीसी एससी की बहन बेटों का रेप बलात्कार हत्या होता है, लगता तो है भाजपा सरकार में कुछ नहीं। विस्तार पे ध्यान नहीं गया। उसमें देखिए दलित, ओबीसी, जो कि हर वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है। विश्वकर्मा जी भी आ गए हैं। मंत्री ध्यान दीजिए, गाजीपुर वाले कांड के बाद। यादव अपनी बिरादरी के लोगों को बनाते हैं मंत्री बनने से समाज का कल्याण नहीं हो जाएगा। हमारे समाज के भी डिप्टी सीएम है, लेकिन हरदोई में शिल्पी कुशवाहा का हत्या कर दिया गया। लेकिन
तभी भी आरोपी के घर पे बुलडोजर नहीं चला और फतेहपुर में बबलू को जांच करके चलती है मेरे भाई, बुलडोजर जांच करके चलती है। मुसलमानों के घर पे चलती है, ओबीसी एससी के घर पे चलता है, तो ब्राह्मणों ठाकुरों के घर पे नहीं चलता। कोर्ट ने भी कहा कि बुलडोजर जांच करके नहीं चलती। आप शायद कोर्ट की आदेश को नहीं देखे ना। कोर्ट से अच्छा तो हमारा बुलडोजर सिस्टम है, वैसे चला देंगे। बिल्कुल वैसे नहीं। जो कह रहे हैं कि शिल्पी कुशवाहा के जो रेप किया था जिन्होंने शिल्पी कुशवाहा का, उनके घर पे क्यों नहीं चला? उसका जांच होगा, जो पकड़ा जाएगा उस पर चलेगा। जाति देख के बुलडोजर चलता है। कभी आपने देखा होगा कि ब्राह्मण के घर पे, ठाकुर के घर पे बुलडोजर चला हो? ये भरम है, लगता है ये देखे नहीं है। फिर हमने सब कुछ देखा है। ये नए मंत्री विस्तार पे क्या कहेंगे, बताइए। सरकार जितना चाहे उतना बना सकती है, बिल्कुल उनके हाथों में है, बनाई है, अपने बनाई ठीक है, बना ठीक का है, उनके हाथ में है। ठीक तो अच्छा जो भी समझेंगे वो अपना मंत्री जो बनाए गए कैसे हैं, सही हैं? मनोज पांडे आए सपा से। देखिए, जब पार्टी से में जो आया है उनके लिए तो उनको काम करना ही है। और अभी उसके बाद देखिए, आज पंचायत का चुनाव का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, कब चुनाव होगा। बनाने के लिए चाहे जितना बनावे वो तो उनका काम है बनाना, लेकिन मनोज पांडे सपा में थे तो सपा के लिए दूध के धुले थे, अब भाजपा में आ गए तो वही समाजवादी पार्टी लोग जो है कि ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम तरह के ब्लेम लगाएंगे उन पे। लोग भाजपा के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जैसे अभी एक चाचा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री उस पार्टी से टीएमसी से आके शुभेंदु अधिकारी बन गए, आरजेडी से आके सम्राट चौधरी बन गए, कांग्रेस से आके हेमंता शर्मा बन गए, वो भी सपा से आके बन रहे हैं जो कार्यकर्ता तो उनका क्या? आपको एक बात बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। उसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बन सकता है। और ये रही समाजवादी पार्टी जो अपने परिवार के सिवा किसी और को मंत्री पद दे ही नहीं सकती, तो उसकी हम क्या बात करें, उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं करता। तो हमारी जनता राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी के परिवार से थे, और भी जो तमाम मंत्री थे परिवार से। नेतागिरी है, नेता हैं जो तमाम तरीके से बात करते हैं। अलग अलग दल से जब कोई इधर से उधर जाता है तो वो उनकी विचारधारा में शामिल हो जाता है, जब दूसरे दल में, विरोधी दल में रहता है तो फलानी जो पार्टी है वो कहती है कि ये उनके साथ है, समाज को गुमराह करे, तमाम तरीके की बात होती है। लेकिन जब उनके साथ आ जाता है, दूसरे दल को बदल देता है तो दूध का धुला हो जाता है। कई भ्रष्टाचारी जो हैं वो दूसरे दल से इस दल में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन आने के बाद जब मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका चरित्र साफ हो जाता है।